नारी मोर्चा की अध्यक्ष बीना मांडवी का भांडाफोड़ हुआ। भांडाफोड़ से कुछ याद आया कि भांडाफोड़ करना आज के डेट में कितना आसान हो चुका है। बस एक सिर्फ मोबाइल लीजिए और मुंह उठा के आइए, किसी का भी भांडाफोड़ कर दीजिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भांडाफोड़ करने वाली खुशबू राज, वो भी बहुत ही पहुंची हुई है। बीना मांडवी जी का बहुत दिन से चर्चा चल रहा था सुर्खियों में। आए दिन मनीषा की कहानी को लेकर के हमने कहीं पे जिक्र किया था, क्यों ना बीना मांडवी जी को वीडियो फैक्स कर देते हैं, वो आकर के मोर्चा संभालेगी। उस पर किसी ने बोला नहीं नहीं, बीना मांडवी जी फ्री में नहीं करती हैं। हमें पता था कि जब ये नारी मोर्चा संभालती है तो नारी का हेल्प करने का मतलब हुआ फ्री में करती होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मोर्चा के आड़ में बहुत मोटी रकम ऐंठती है वो, वीडियो के सूत्रों से हमें पता चला है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे देश की नारी कहीं भी सेफ्टी नहीं है। अगर कुंवारी है तो माँ बाप के शासन में दबी रहती है। इधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ घर का काम करना है, घर में फोकस करना है, पढ़ाई लिखाई करना है। भाई लड़की का मन है, पढ़ाई लिखाई करते करते किसी लड़के पे नजर चला जाता है। अगर लड़की अपने आप में काबू पा लेती है तो सही है, काबू नहीं पा पाई तो बह जाती है लड़के के प्यार में। उसके बाद भैया जब जानकारी हो जाती है गार्जियन को, तो जो ताना सुनने को मिलता है सो मिलता ही है। अगर कोई लड़की भाग जाती है तो उसकी जिंदगी इधर से उधर से हर तरफ से बर्बाद की जाती है। तो वो लड़की एक उम्मीद लेकर के उस नारी मोर्चा वाली अध्यक्ष के पास जाती है, समाज सेविका के पास जाती है। वहां जाने के पता लगता है कि उसके बदले में हेल्प तो होगा, बदले में मोटी से मोटी रकम वहां पे लगती है। तो बताइए उस लड़की के साथ क्या होगा। अगर आप नहीं देती हैं तो आपकी सुनवाई वहां पे नहीं होती है बीना मांडवी के थ्रू। ऐसा कहना है खुशबू राज का। खुशबू राज का ही नहीं कहना है, बहुत सारे पब्लिक का भी कहना है। इनकी चर्चा चल रही थी, लेकिन हमें बीना मांडवी जी बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन पवन सिंह और ज्योति सिंह के मैटर में जो हमने देखा अपनी आंखों से, पवन सिंह के तरफ से ये खड़ी होती हैं, उस टाइम हमारा भी दिल और दिमाग गवाह करने लगा कि यहाँ पे कुछ तो घोटाला है। देखते देखते बहुत सारी महिला रो रही थी, परेशान थी कि एक उम्मीद लेकर के जाते हैं कि हमें कुछ सपोर्ट मिलेगा। अभी बात कर लीजिए गोरखपुरिया भौजी की ही, वो कहती है जिस तरह से कि हम हर एक नारी को हेल्प करेंगे, हमारे पास आइए। और नारी मजबूर होके मगरूर होके उनके पास जाएगी हेल्प लेने के लिए। उस पे वो मोटी से मोटी रकम डिमांड अगर करती है तो फिर उस महिला पे क्या गुजरेगा। ऐसा ही कुछ बीना मांडवी जी के साथ हुआ था। ये गोरखपुरिया भौजी का नाम हमने उदाहरण के तौर पे लिया, और उदाहरण के तौर पे वो भी कहती हैं इस चीज को अपने वीडियो के माध्यम से, इसलिए हमने बोला। तो वही बीना मांडवी जी की शुरू में मानते हैं कि शुरू में सुर्खियों में चलने के लिए, चर्चे में चलने के लिए ऐसा की होंगी ये, लेकिन अब आकर के इनके नाम खराब होने लगे थे। ये कुछ न कुछ गड़बड़ करने लगी थी। अगर कर नहीं रही थी तो क्या ज्योति सिंह का दर्द इन्हें नहीं दिख रहा था? ज्योति सिंह के पिताजी का दर्द नहीं दिख रहा था? जो बाप पैसे से कमजोर नहीं है, जो बाप पैसे से कमजोर नहीं अपनी बेटी के आगे मजबूर हो जाता है, क्योंकि उनकी बेटी को पति के रूप में पवन सिंह ही चाहिए, वो बीना मांडवी जी बिना कुछ सोचे हुए पवन सिंह की तरफ से खड़ी होती है और ना जाने क्या क्या बोल करके धज्जियां उड़ाती है। तो ये बीना मांडवी जी की ये काम पर्दे के आड़ में चल रही थी। अब तक खुलेआम सोशल मीडिया पे लाने का किसी को ताकत नहीं था। एक कहावत में है ना, शेर को मिलता है सवा शेर। ऐसा ही कुछ हुआ बीना मांडवी जी के साथ। बीना मांडवी जी जिस तरह से दूसरी मजबूर महिला का ये फायदा उठाती हैं, इनका फायदा उठाने के लिए खुशबू सिंह आ चुकी है। वहीं पे बीना मांडवी जी की लड़ाई में बीना मांडवी जी का प्रत्यारोप लगाया गया है खुशबू राज पे। सिंह नहीं है, राज है। खुशबू राज पे लगाया गया है कि उन्होंने हमें मारा पीटा, धमकी दी, फलाना ढिमकाना। वहीं पे खुशबू राज की माने तो उनका साफ साफ कहना है ये सब एक ड्रामा है, सोची समझी साजिश है। पर नारी मोर्चा के आड़ में ये बहुत सारी महिला को ब्लैकमेल कर रही थी, मोटी मोटी रकम ऐंठती थी, इसलिए हमने इसका भांडाफोड़ किया है। जब भांडाफोड़ किया तो ये हमसे मैनेज करने के लिए आई थी, अपनी पूरी टीम को लेकर के। हमने भी FIR किया है, हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। और अगर जरूरत पड़ेगी तो उस महिला, मजबूर महिला को ला के हम खड़े करेंगे कटघरे में। वो कहाँ कहाँ भग के जाएगी
वहीं पे बीना मांडवी जी का अपने बेटे के लिए कहना है कि एक बेटा अपनी माँ की रक्षा करेगा, इसलिए उस बेटे पे भी SST लगा दिया गया। उनका कहना है नहीं, इनका बेटा शायद किसी को बेटा वैसा ना दे। खुशबू राज का कहना है वो कमीना बेटा है। हम बहुत दिन से इनको देख रहे थे। हमने एक आध बार बातें भी की। नारी मोर्चा का, सच में नारी मोर्चा का मतलब क्या होता है? नारी मोर्चा का मतलब यही होता है कि निसहाय महिला को आप सपोर्ट करेंगी, तो फिर सपोर्ट की आड़ में मोटी मोटी रकम लेने की जरूरत क्या थी? एक खुशबू राज ही नहीं, बहुत सारी महिलाएं का ये शिकायत था। अभी खुशबू राज फिलहाल मोर्चा लेकर के आगे आई है, पीछे से न जाने कितनी महिला आएगी। अभी तो खुशबू राज ही मुंह खोली है। और इतना ही नहीं, इनका कहना है कि हमारे पीछे साजिश की गई बीना मांडवी जी का। खुशबू राज का कहना है नहीं, उनके पीछे साजिश कौन करेगा? वो खुद साजिश करती हैं, साजिश की गुरु हैं, तो उनके पीछे कौन साजिश करेगा? ये खुद साजिश हमारे पीछे की है। आकर के ऑफिस में तोड़ फोड़ सब मचाया है। खुशबू राज के भी हाथ में चोट लगा है। अगर वो हम पे वार करेगी, हमारे स्टाफ पे वार करेगी, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। साफ साफ खुशबू राज ने अपने मीडिया वाले से वाइट देते हुए कहा है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि नारी मोर्चा का अध्यक्ष हम लोग बनाते हैं, महिला बनाते हैं, वैसी महिला को बनाया जाता है कि जो उस लायक हो, उस काबिल हो। क्या बीना मांडवी जी इसी काबिल निकली? शुरू में बहुत अच्छा काम करती थी बीना मांडवी जी से हमारा सवाल रहेगा, आप अगर ऐसा काम करेंगी तो और भी हमारे देश में जो ब्लैकमेलर बैठे हुए हैं उन सबका बढ़ावा तो साफ साफ दिखता है कि आप दे रही हैं उन सबको बढ़ावा। जब लड़की को सपोर्ट के नाम पर आप पैसा लेंगी, वो लड़की पैसे कहाँ से लाएगी? गरीब और मजबूर लड़की ही आपके पास जाती है सपोर्ट के लिए। उसके लिए आप मोटी रकम लेते हैं, उसके बाद सपोर्ट करते हैं। ये सब क्या है? ऐसा अगर आप करती हैं समाज सेविका के नाम पे, समाज सेविका का मतलब क्या होता है? समाज सेविका का मतलब ये नहीं होता है कि मोटी मोटी रकम ऐंठना। आप किसी की बेटी के इज्जत को नहीं समझिएगा तो आपका इज्जत समझने वाला कौन है? आप न जाने इस मोटी रकम ऐंठने के आड़ में कितने का घर बर्बाद किए होंगे। अगर जो महिला नहीं दे पाई होगी पैसा तो उसका तो घर बर्बाद हो ही गया होगा ना। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका घर आबाद रहेगा? आज आपकी बेटी का बिना सोचे विचारे कोई भी आकर के घर बर्बाद करके चला गया। अरे दफा का क्या है? दफा लगता है, दफा मिट भी जाता है। लड़ने वाले अगर सक्षम हैं तो आप दफा लगा के भी उनका कुछ भी नहीं कर पाइएगा। लेकिन बेटी का जो जिंदगी में ग्रहण लगा है, उस ग्रहण का क्या है? कहते हैं कर्मा इज द बैक। आपके चलते ना जाने कितनी लड़की की ऐसी हसरत हुई होगी, कितनी बहुरानी की ऐसी हसरत हुई होगी। क्योंकि हर कोई पैसा अगर रहेगा तो हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। नारी मोर्चा के अध्यक्ष के पास क्या करने जाएगा? समाज सेविका के पास क्या करने जाएगा? आपके पास हम क्या करने जाएंगे? अगर हमारे पास मोटी रकम है तो हम सुप्रीम कोर्ट का रास्ता नापेंगे, दिल्ली जाएंगे ना। पटना में क्या करने जाएंगे? समाज सेविका के पास क्या करने जाएंगे? हेल्प का मतलब होता है फ्री एंड कॉस्ट। लेकिन आप लोग भगवान से भी नहीं डरती हैं, समाज सेविका के नाम पे लूटती हैं लोगों को। ये है हमारी बीना मांडवी जी। जितनी भी बात हमने बोला है अब तक वीडियो के माध्यम से बोला, जो वीडियो के माध्यम से इनकी भांडाफोड़ हुई है उसी को हमने अपने वीडियो के माध्यम से बयां किया है। तो जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर आने वाला वीडियो में कोई सपोर्ट में खड़ा होता है, कोई निजी आदमी जानकारी देता है कि नहीं खुशबू राज भी गलत है, तो फिर हम बीना मांडवी की तरफ से भी वीडियो बना सकते हैं। अब तक जो हमने सुना, बीना मांडवी जी की ही कमजोरी उभर के बाहर आई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक समाज सेविका अगर ऐसी करती है तो हम साधारण महिला का क्या होगा? हमारे समाज में जो छुपे हुए ब्लैकमेलर हैं, गुंडा है, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसका क्या होगा? उसका अंत करने के लिए ये समाज सेविका को बनाया जाता है, न कि उनको बढ़ावा देने के लिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।